अच्छा जीवन जीने के लिए स्वस्थ शरीर की जरूरत होती है और शरीर स्वस्थ तभी रहेगा जब हम खेलों से जुड़े रहेंगे। इसके साथ ही हमारे जीवन का बौद्धिक एवं शारीरिक विकास खेलों के माध्यम से ही होता है। आइए जानते हैं खेल हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के आज के हमारे खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डायरेक्टर एंड हेड फिजिकल एजुकेशन आरडीवीवी प्रोफेसर विशाल बन्ने जी से। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के ऊपर। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर शो खास मुलाकात। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई। जबलपुर ही मेरा बर्थ प्लेस रहा है और स्कूलिंग मेरा केंद्रीय विद्यालय वानएसटीसी से हुआ। Okay. वहाँ पर मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ स्पोर्ट्स के प्रति, और चूंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी स्पोर्ट्स का था, अच्छा। तो डे बाय डे वो जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता गया। स्कूल डेज में नेशनल में पार्टिसिपेट किया, स्कूल इंडिया के लिए सेलेक्ट हुए। देन आई वेंट टू ग्वालियर एलएनआईपी ग्वालियर। जी। दैट इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एशिया, और वहाँ से ये सिलसिला चालू हुआ। उसके बाद जॉब अमरावती में करी, HPPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। Okay. और उसके बाद सन 2000 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मेरी नियुक्ति हुई, और तब Okay. से ये सफ़र लगातार जारी। अच्छा, तो यानी स्पोर्ट्स में आपको शुरू से इंटरेस्ट रहा है। राइट। जी। तो ये बताइए कि स्पोर्ट्स चाहे वो जो भी हो, कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। देखिए, ज़्यादातर ये होता है कि हम स्पोर्ट्स को लिमिटेड करते हैं कि फिजिकल फिटनेस तक सीमित है, जी। बट इन अ रियल सेंस स्पोर्ट्स हमें बहुत सारी वैल्यूज़ इनकलकेट करता है जो कई बार हम जिनको तवज्जो नहीं देते। फिटनेस के अलावा हमारे मेंटल डेवलपमेंट में, हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में, हमारे जी। सोशल डेवलपमेंट में भी स्पोर्ट्स का उतना उसकी उतनी ही सहभागिता है जितनी फिजिकल फिटनेस तक हम उसको सोचते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए कि बहुत सारे कई बार कुछ बच्चे थोड़ी-सी अ, असफलता के कारण कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। जी। तो ये जी। कहीं न कहीं इमोशनल इनस्टेबिलिटी का नतीजा है, जिस कारण बिल्कुल। ऐसा होता है। जी। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि अगर ये ऐसे बच्चे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आने वाले समय में उनमें डे बाय डे कुछ वैल्यूज़ ऐसी डेवलप होती हैं जो उनको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। बिल्कुल। तो कहा जाता है कि स्पोर्ट्स से लर्निंग स्किल्स भी काफ़ी इम्प्रूव होती हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डेफ़िनेटली, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी स्किल्स तो डेवलप होती हैं, आपके न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग डेवलप होती है। जब आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत छोटी-सी एक बात कहूँ कि आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीज़न लेना होता है कि आपको क्या करना है। बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं आपकी मेंटल स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है। वो जो आपको आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ़ स्किल्स को इम्प्रूव करने में मदद करती है। हम चीज़ों को केवल फिज़िकल परफ़ॉर्मेंस या फिज़िकल फ़िटनेस तक ही सीमित नहीं रख सकते, स्पोर्ट्स को लिमिटेड नहीं कर बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। हेल्थ वाइज़ तो है ही अच्छा, यानी आप राइट, ये राइट। कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेंटली भी काफ़ी पीस हमें मिल सकता है या फिर स्ट्रेस बस्टर की तरह। राइट, राइट। अभी जी। कोविड पीरियड से हम सब गुज़रे हैं। जी। उसके बाद आपने देखा होगा कि अचानक जो जिम्स में या सड़कों पे वॉकिंग का जो कल्चर है वो जी। इम्प्रूव हुआ है। लेकिन बिल्कुल। इसके अलावा भी जो इंडिविजुअल उस कोविड पीरियड में जो फिज़िकली फिट थे, वो कहीं न कहीं उनकी इम्यूनिटी हाई थी, और अगर कुछ लोगों को वो हुआ तो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी हाई थी, वो उनको केवल छू कर निकल गया, बहुत ज़्यादा कोई डैमेज नहीं कर पाया, जी, जी, जी। एंड दैट इज़ ओनली ड्यू टू देयर इम्यूनिटी, देयर रेजिस्टेंस। ओके। तो ये बताइए कि हमारा जो नेशनल गेम है वो है हॉकी, लेकिन हमारे यहाँ सभी लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? नहीं, देखिए, पहली चीज़ तो इंटरेस्ट है। जी। आपका हमारा इंटरेस्ट है बिल्कुल। जिस गेम के प्रति, उस तरफ हम मुड़ेंगे। उसके अलावा क्रिकेट क्या हुआ शुरू से, जो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जी। शुरू से ये हुआ कि जो क्रिकेट चलाने वाले थे, जो रेगुलेट करने वाले थे, जो उनकी बॉडीज़ थी या उन बॉडीज़ में जो लोग एक्सपर्ट शामिल थे, उन्हें उससे रेगुलेट करना आता था। और चूँकि क्रिकेट का नेचर भी ऐसा है
कि आपको हर बार एक छोटा-सा ब्रेक मिलता है जिससे मार्केट को सपोर्ट मिलता है। अदरवाइज़ दूसरे गेम को आप कंपेयर करते हैं तो वो एक फ्लो में चालू होते हैं और एक के बाद उनको हाफ टाइम का ब्रेक मिलता है, या आप कुछ गेम्स में क्वार्टर्स आ गए हैं, जैसे हॉकी में भी क्वार्टर्स आए हैं, जी। बास्केटबॉल में क्वार्टर्स आए हैं। तो क्रिकेट एक उसका नेचर ऐसा है कि हर बार आपको हर बॉल के बाद ब्रेक मिल रहा है, ओवर के बाद ब्रेक मिल रहा है, तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट होता है। तो ये एक रीज़न्स हैं इसके। जी। तो जैसा कि आप आरडीबीवी में फिजिकल एजुकेशन टीचर भी हैं, तो इस नाते ये बताइए कि उसमें आरडीबीवी में किस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं? अ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का शारीरिक शिक्षण विभाग 2 अलग-अलग चीज़ों को डील करता है। एक तो जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं वो डील करता है, साथ जी, ही साथ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको डील करता है। जी, अगर मैं टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज़ की बात करूँ, तो हमारे यहाँ अ, बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स है। ये 3 ईयर डिग्री कोर्स है, ये आफ्टर 12th होता है। ओके, देन कम्स बीपीएड, दैट इज़ बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, ये आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। देन कम्स एमपीएड, ये आफ्टर बीपीएड होता है। जी, और इसके बाद पीएचडी है। तो ये इतने कोर्सेज़ हैं। एक डिप्लोमा का कोर्स भी चलता है, हमारा जिम इंस्ट्रक्टर का कोर्स है जिसको विगत हमने 2 वर्ष हुए इसे चालू करके, और जी, मध्य प्रदेश में एकमात्र ये जो ऐसा कोर्स है जो हमारे पास है। ओके, इसके अलावा विश्वविद्यालय खेलों के आयोजन में और सहभागिता में सतत लगा रहता है। हुँ, और ये शासन की ओर से कैलेंडर जारी होते हैं, उन कैलेंडर को फॉलो किया जाता है जिसमें अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता होती हैं जिला स्तर की, जी, अंतर जिला प्रतियोगिताएँ होती हैं संभाग स्तर की, और अंतर संभागीय प्रतियोगिताएँ में सहभागिता और उसका आयोजन भी होता है। और तकरीबन विश्वविद्यालय के 45 से 50 टीमें ऐसी हैं जो पुरुष और महिलाओं की, जो अन्य-अन्य विधाओं में सहभागिता करती हैं। जी। ये बताइए कि इंडोर गेम्स होते हैं और आउटडोर, जी। तो ये तो अपने इंटरेस्ट की बात है कि किसे चुना जाए, हुँ। लेकिन आप किसे बेहतर मानते हैं और क्यों? देखिए, पहली चीज़ तो ये इंटरेस्ट का मैटर है जी, बच्चों के, या जो भी जी, पार्टिसिपेट जी, कर रहा है कि बिल्कुल, वो किस बिल्कुल। गेम में इंटरेस्टेड है। हाँ, लेकिन अगर आप मेरी बात कहेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चों को टीम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसका लॉजिक है। जब हम टीम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो टीम स्पोर्ट्स भी आपको नोइंगली अननोइंगली कुछ वैल्यूज़ आप में डेवलप करता है। जैसे जब आप टीम के साथ खेल रहे होते हो तो आप कोऑपरेशन की भावना आती बिल्कुल, है ना? जब आप टीम में खेल रहे होते हैं तो पास देने के पहले आप ये नहीं सोचते कि ये किस सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन का है, किस रीजन का है, किस कास्ट का है, क्या है वगैरह। जब आप टीम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, आप जो कलर पहने होते हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप बेहतर परफॉर्म करें अथवा जीतें। हुँ, हुँ, तो ये जो टीम भावना डेवलप होती है टीम स्पोर्ट्स से, ये इसमें कहीं न कहीं जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, मैं मेरा ये मानना है, हालाँकि ये इंटरेस्ट की बात है। जी, कहीं तो भी वो जो बच्चा जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा पिछड़ता है। लेकिन उसका दूसरा एक पक्ष ये है कि जब आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, आप जितना बेहतर परफ़ॉर्म करेंगे, आप उतना बेहतर रिज़ल्ट पाएँगे। बिल्कुल, लेकिन टीम स्पोर्ट्स का दूसरा ड्रॉबैक ये है कि आप कितना भी बेहतर परफ़ॉर्म कर लीजिए, अनटिल अनलेस आपकी टीम बेहतर परफ़ॉर्म नहीं करेगी, तो वो आप रिज़ल्ट्स जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हैं, जी, वो आपको नहीं मिल सकते। तो बिल्कुल, टीम स्पोर्ट्स का एडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज भी है, आपकी सारी की सारी टीम को बेहतर परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। जी। और कहीं ऐसा भी है कि हेल्थ वाइज़ भी जो आउटडोर गेम्स हैं, वो ज़्यादा फिट बनाते हैं मुझे लगता है या जो इंडोर इंडोर आई मीन टू से कि जैसे शतरंज है, जी। तो ये मेंटल हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ऐसा यस। कुछ? यस, यस, डेफ़िनेटली। आप जब आप मेंटल की बात करेंगे, इंडिया का अगर ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस देखें तो ग्रैंड मास्टर्स में इंडिया का बिल्कुल। परफ़ॉर्मेंस बहुत बेहतर है। हुँ, हुँ। हर स्पोर्ट्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप में कुछ न कुछ डेवलपमेंट कर रहा होता है। बिल्कुल, अगर आप देखें चेस जैसे गेम को, तो चेस जैसा गेम जो टोटल मेंटली है, लेकिन उस मेंटल गेम को में भी अपनी फ़िटनेस, अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए आपको जी, कुछ न कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल। की अनिवार्यता ज़रूर होती है। जी, जी। देखिए,
अगर जो साउंड माइंड है उसी में, वो साउंड बॉडी में ही साउंड माइंड रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। बगैर उसके नहीं हो सकता। और ये साउंड बॉडी में अगर साउंड माइंड है तो हर जगह उस साउंड माइंड की आवश्यकता है आपको, हर जगह, लाइफ के बिल्कुल। हर एस्पेक्ट में। जी। आजकल तो गवर्नमेंट की तरफ से भी स्पोर्ट्स में काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका लाभ सामान्य जन को मिल पा रहा है? सामान्य जन को मिल रहा है, लेकिन कुछ मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, जी। जब हम मध्य प्रदेश को या जबलपुर को अन्य राज्यों से कंपेयर करते हैं, वैसे अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, तो बीते राष्ट्रीय खेल में जो गोवा में आयोजित हुए, उसमें मध्य प्रदेश का चौथा स्थान रहा। हुँ, ये जितने मेडल मध्य प्रदेश ने अर्जित किए, जी। इतने मेडल मध्य प्रदेश को अभी विगत वर्षों में अर्जित नहीं हुए थे। तो हम ये कह सकते हैं मोटा-मोटा कि मध्य प्रदेश का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहा है। बेहतर इवन है। हम क्रिकेट में रणजी में विनर हुए, अपने आप में एस्टोनिशिंग रिजल्ट था, लेकिन अ, था वो रिजल्ट बेहतर था। जी। अब बात है गवर्नमेंट की फैसिलिटी। गवर्नमेंट तो फैसिलिटी दे रही है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे कल्चर में थोड़ी-सी कमी रह रही है पहले की अपेक्षा। जैसे अगर हम हरियाणा से तुलना करें, हुँ, हरियाणा हुँ। के पास ज़्यादा मेडल हैं, पंजाब बिल्कुल, के पास ज़्यादा मेडल हैं, बिल्कुल। महाराष्ट्र अच्छा परफ़ॉर्म करता है, केरल अच्छा परफ़ॉर्म करता जी। है। तो अगर हम उस नाते देखते हैं, तो वहाँ पर उन समाज में, उन सोसाइटी में, उन स्टेट्स में स्पोर्ट्स का कल्चर है। बिल्कुल। फैमिली इन्वॉल्व है, सोसाइटी इन्वॉल्व है, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, स्कूल्स इन्वॉल्व हैं, कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं, यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है। यहाँ पर भी उस इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम सभी इन्वॉल्व होंगे, फैमिलीज़ इन्वॉल्व होंगी, सोसाइटी इन्वॉल्व होंगी, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होंगे, तो जो रिज़ल्ट हमारा आज है, वो रिज़ल्ट और बेहतर हो सकता है। जी, बिल्कुल। जहाँ तक स्पोर्ट्स के कोटे में नौकरी की बात है, स्पोर्ट्स कोटे से जो नौकरी दी जाती है, तो क्या सभी इसका लाभ उठा पाते हैं? क्या प्रोसीजर क्या है इसका? इसमें ये तो बात तय है कि सबको नौकरी नहीं मिल सकती। जी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी ये है कि अगर हम जबलपुर शहर की ही बात करें, तो जबलपुर में चूँकि हम यहीं पले बसे बड़े हुए, तो जबलपुर में बहुत सारे मैं चूँकि फुटबॉल का खिलाड़ी रहा हूँ, तो जी। फुटबॉल की आपको बात तो पुख्ता कह सकता हूँ जी। कि जो इतनी सारी फैक्ट्रीज़ थीं, वो ओएफके हों, वो वीएफजे हों, जीसीएफ हों, ग्रे आयरन फाउंड्री हो, एमपीईबी हो, रेलवेज़ हों, पुलिस हो, तो इन सब जगह अपॉइंटमेंट्स होते थे पहले, एमपी पुलिस हो, जी। सब जगह लगातार अपॉइंटमेंट्स होते थे। जो लड़के खेलते थे, तो उनको भी ये था कि भाई हमें किसी न किसी डिपार्टमेंट में जॉब लग जाएगी, और ऐसा होता भी था। हुँ, हुँ। वो अकेले फुटबॉल तक नहीं था, वो सारे गेमों तक था। जी। लेकिन धीरे-धीरे कहीं न कहीं ये जो वैकेंसीज़ हैं, ये थोड़ी-सी कम हुई। तो उससे जो खिलाड़ी हैं, कई बार ये भी होता है कि उनको एक आगे जो फ्यूचर दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता है। नहीं, इससे वो कहीं हतोत्साहित होते हैं। बिल्कुल। तो ज़्यादा जितना बेहतर जॉब ऑप्शंस होंगे, उतना बेहतर उनका परफ़ॉर्मेंस रहेगा और वो लगे रहेंगे बच्चे। जी। जहाँ तक इंटरनेशनल चैंपियनशिप की हम बात करते हैं, तो देश को रिप्रेज़ेंट करना काफ़ी गौरव की बात है जी। और सभी शायद इसी जज़्बे के साथ खेलते हैं अपने गेम को। पर ऐसा क्यों होता है? कई बार देखा गया है कि मेडल लाने के बाद भी वो प्लेयर उपेक्षित-सा रहता है, क्यों? अ, डेफ़िनेटली मेडल लाना तो हमारे लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए गौरव की बिल्कुल। बात है। लेकिन अगेन बात वही है कि हमारी कंट्री अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है। जी। तो जो खिलाड़ी खेलता है, उसको कहीं न कहीं सिक्योरिटी चाहिए। उसको उसके फ्यूचर की सिक्योरिटी चाहिए होती है। क्योंकि इतना एक प्रकार से रिस्की प्रोफ़ेशन है। अगर आपको कोई इंजरी हो गई, हुँ। छोटी-मोटी इंजरी तो चलिए, पार्ट एंड जी। पार्सल है आपके स्पोर्ट्स का, लेकिन अगर कोई सीवियर इंजरी हो जाती है, आपकी नी इंजरी होती है, आपको शोल्डर डिस्लोकेशन हो जाता है, ऐसी जी। कोई इंजरी होती है, जो आपके स्पोर्ट्स का कैरियर खत्म कर दे, हुँ। तो वो खिलाड़ी के लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा बिगेस्ट नाइटमेयर हो सकता है। हुँ। तो असल में खिलाड़ी को अपनी सिक्योरिटी चाहिए होती है भविष्य की। वो मेडल तो ले आया, आपने कई बार सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे भी देखा होगा जी। कि वो कोई गोलगप्पे का काम कर रहा है, कोई कहीं चौकीदारी का काम जी, कर रहा जी, है, जी। कोई छोटे-मोटे काम कर रहा है, जो कहीं तो भी बड़ा निराशाजनक लगता है, और हो सकता है यूथ को और लगे।
तो ये हमारे समाज की, सोसाइटी की या शासन की ये ज़िम्मेदारी है कि उनको एक प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म, प्रॉपर जॉब ज़रूर ऑफ़र हो। आप देखें पंजाब में देखें आप, जी, हरियाणा में हरियाणा देखें, मेनली। नॉर्थ ईस्ट में जी, देखें आप, बिल्कुल। वो डीएसपी ऑफ़र कर देते हैं जिनको मेडल मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। हमारे समय हम खेलते थे तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने बास्केटबॉल में इंडिया खेला तो उस समय उसको डायरेक्टली ओएनजीसी ने क्लास 3 ऑफ़र किया था। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसी जॉब सिक्योरिटी आदमी चाहता है, बगैर उसके प्रैक्टिकली मैं कहूँ कि पॉसिबल नहीं है। आज आप प्राइज़ मनी दे दीजिए, प्राइज़ मनी कितने दिन चलेगा ये आप बिल्कुल। हम सब अच्छे से जानते जी, हैं। जी, जी। तो कहीं न कहीं जॉब की रिक्वायरमेंट है और मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे ये भी मानना है कि स्पोर्ट्स का कल्चर तो डेवलप रहे, सारे लोग खेलें, कुछ खेलें, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलें। लेकिन ये जो इवन जो कंपनीज़ हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, इनमें भी कहीं न कहीं स्पोर्ट्स कोटा होना चाहिए, होना जिसमें चाहिए। वो खिलाड़ी कहीं न कहीं अकोमोडेट हो सकें, अपनी स्किल्स के हिसाब से, अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। तो थोड़ा-सा और हमारा स्पोर्ट्स बेहतर हो सकता है। जी, बिल्कुल। तो ये बताइए कि आपकी नज़र में स्पोर्ट्स का फ्यूचर क्या है? मेरी नज़र में स्पोर्ट्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर हम अपनी जर्नी देखें, पहले पीछे से आएँ अगर हम, जी। तो हमारे अगर हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, तो हमारे मेडल कम थे। हुँ, वो अगर हम 16 की बात करें तो 4 मेडल थे, जो बाद में 20 में आके तकरीबन 7-8 मेडल हुए और हमारा परफ़ॉर्मेंस भी बेहतर हुआ। इवन जी। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में हमारा परफ़ॉर्मेंस बेहतर हुआ। क्रिकेट में हम बेहतर हैं, हॉकी में हम बेहतर हैं, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में हम बेहतर हैं, वेट लिफ्टिंग में हम बेहतर हैं, आर्चरी में हम बेहतर हैं, जी। शूटिंग में हम बेहतर हैं, बैडमिंटन में हम बेहतर हैं। ऐसे कई-कई स्पोर्ट्स में हम बेहतर होते जा रहे हैं। फुटबॉल की अगर मैं बात करूँ तो फुटबॉल में जहाँ हम 140 के बाद आते थे, आज एआईएफएफ के एफर्ट से और पॉलिसीज़ की वजह से हम जो भी है हम अब 100 के अंदर हैं। ठीक है, फुटबॉल ज़्यादातर कंट्रीज़ खेल रहे हैं वर्ल्ड के, जी, तो कॉम्पिटिशन भी उतना ही बड़ा है। बिल्कुल। बट मेरा ये मानना है कि फ्यूचर ब्राइट है, बहुत सारे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं, बस स्किल्स हैं, खिलाड़ियों को भी ये सोचना होगा कि उनके पास खेलने के अलावा एटलीस्ट अभी उनके पास कुछ ना कुछ स्किल उनके हाथ में होनी चाहिए, या एकेडमिकली वो स्ट्रांग हो या अन्य कोई स्किल हो। जी, तो एक बैकअप, एक साइड बाय साइड बिल्कुल, उसको चाहिए। बिल्कुल। एक सेफ्टी हुँ, के जी। पर्पज़ से। जी, जबलपुर की बात करें तो स्पोर्ट्स को लेकर लोग कितने गंभीर हैं यहाँ? अ, अगर मैं प्रैक्टिकली कहूँ तो थोड़ी-सी गंभीरता कम हुई है, लेकिन ठीक है। हुँ, अगर हम बीते कुछ वर्षों पे जाएँ, तो स्कूल्स के कार्यक्रम बहुत होते थे और मैदान ऑक्यूपाइड रहते थे। स्कूल में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती रहती जी, थी। जेईए टूर्नामेंट्स होते थे, मैं तो फुटबॉल की बात बहुत आसानी जी, से कह सकता हूँ जी। और काफ़ी रश होता था उस ज़माने में। अब हुआ ये कि धीरे-धीरे वो टूर्नामेंट बंद हो गए। पार्टिसिपेशन अपने आप कम हो गया, एकेडमिक बर्डन है ही। आज आप देख लीजिए कि हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्री में भी ओबेसिटी की अपनी एक शिकायत डेवलप हो रही है। आप किसी बड़े स्कूल के बाहर खड़े होइए, जी, आप पाएँगे कि बच्चे जो हैं, वो मोटा-सा चश्मा लगाए हुए हैं बिल्कुल, और वो कहीं न कहीं एक ओबेसिटी का शिकार हो रहे बिल्कुल। हैं। ठीक है, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है। लेकिन उसमें घर का, स्कूल का अ, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने फ्यूचर को फिट रखें। हुँ, स्कूल्स तो में ये टूर्नामेंट की कमी की वजह से ये तो हुआ ही है, थोड़ी फैसिलिटी की कमी है। हुँ, हुँ। करिकुलम इतने टाइट हो गए हैं कि अ, उनको खेलने का समय नहीं मिल रहा है। अदरवाइज़ अगर हम पॉलिसीज़ बेहतर करते हैं स्कूल्स में भी, तो स्कूल्स में भी बच्चे बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं, डेफ़िनेटली कर सकते हैं। जी, आज भी वही सिस्टम चल रहा है जो 20 साल पहले चलता था, जी, है ना? सेम कंडीशन अप्लाई विथ हायर एजुकेशन ऑल्सो। लेकिन शहर में अगर हम पॉलिसीज़ और बाकी चीज़ों की बात करें, तो बच्चे आने वाले समय में बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं अगर हम सारों के कोऑर्डिनेशन से चलें तो। बिल्कुल। फिज़िकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें करियर बनाना कितना सेफ है? फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे ये 3-4 कोर्सेज़ चलते हैं, हुँ, हुँ। तो ऑप्शंस बिल्कुल ओपन है। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो पारंपरिक विश्वविद्यालयों में इंदौर में हो रहा है, बरकतुल्ला में हो रहा है, जी। भोपाल में। प्रीमियर इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में ही है, एलएनआईपी ग्वालियर, हुँ, हुँ। और देश के अन्य-अन्य संस्थानों में भी हो रहा है।
और अब कई जगह फिजिकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट ओपन हो गए जहाँ पर टैलेंटेड स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। जी। यहाँ से जो बच्चे, ऐसे संस्थाओं से जो बच्चे पास आउट होते हैं, इनको स्कूल्स में जॉब आराम से मिलती है। और अगर वो स्कूल्स के अलावा, मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, जी, उसके जी। बाद सर्टेन लेवल के एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप केंद्रीय विद्यालय में अपॉइंट हो सकते हैं, जिसमें आप नवोदय में हो सकते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास नेट होना चाहिए, आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। जी। उसके बाद मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में बात करें तो अभी हाल ही में, मतलब पूरे राज्य भर में पीएससी के थ्रू क्रीड़ा अधिकारियों की अपॉइंटमेंट्स हुए, और ये कंडीशन हर राज्य में है। तो मेरा ये कहना है कि फिजिकल एजुकेशन में अपना एक कैरियर ऑप्शन है। असिस्टेंट प्रोफेसर आप यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, और प्रोफेसर तक तो क्लास 1 पोस्ट हो जाती है, क्लास 2 से आप अपॉइंट हो सकते हैं। जी। स्केल्स जो हैं वो पहले के कंपैरिजन में बहुत बेहतर स्केल हैं। जी। तो एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है। इसके अलावा आप खुद अपने कुछ काम कर सकते हैं। एकेडमीज़ हैं, अगर आप जी। बड़े शहर में जाएँ तो वहाँ पर आपको एकेडमीज़ मिलेंगी। आपके अपने ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। तो काम करने वाले के लिए काम बहुत कुछ है। फिजिकल बिल्कुल। एजुकेशन स्पोर्ट्स में वो बहुत सारे काम कर सकता है। जी। अगर हम आरडीवीवी की बात करें या फिर पूरे जबलपुर को ही ले लें, तो रेशियो क्या है बॉयज़ एंड गर्ल्स का? क्या आज भी गर्ल्स कम इंटरेस्टेड होती हैं इस गेम्स में आने के लिए, या अब स्थिति कुछ बदली है? नहीं, स्थिति बदली है डेफ़िनेटली। अभी मैं कुछ दिन पहले ही किसी से कह रहा था कि यार ये कम से कम अच्छा है कि लड़कियाँ, अभी हमने एक स्टेट लेवल टूर्नामेंट कराया था बास्केटबॉल का। जी। तो उसमें राज्य भर की टीमें आई, तो जितने लड़के आए उतनी ही लड़कियाँ भी आईं। दोनों टूर्नामेंट अलग-अलग डेट्स में हुए, जी, जी, तो जी। ऐसी चर्चा हो रही थी। जी। लेकिन यही सीन सब जगह है, सारे गेम में। वो कॉम्पिटिटिव गेम क्यों ना हो, हमारी यूनिवर्सिटी की 3 बच्चियों ने अभी ऑल इंडिया में अ, ये साउथ वेस्ट जोन में पोजीशन लगाई, मेडल लगे उनके, और इसके पूर्व में भी उनके ऑल इंडिया में मेडल लगे थे। हुँ, हुँ। तो लड़कियां बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही हैं वुशु में, आर्चरी में, जी। और हमारे शहर में भी आप देखेंगे कि शूटिंग में मेडल है, लड़कियों के मेडल हैं, आर्चरी में लड़कियों के मेडल हैं, वुशु में लड़कियों के मेडल हैं। तो वुमेन पार्टिसिपेशन भी बेहतर हो रहा है डे बाय डे। इवन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जैसे जूडो, रेसलिंग, बॉक्सिंग और वुशु, ताइक्वांडो, कराटे, इनकी भी बात करें जी। तो भी वुमेन पार्टिसिपेशन बेहतर हो रहा है। और इस बेहतर वुमेन पार्टिसिपेशन के बेहतर होने का आने वाले भविष्य में ये फ़ायदा है कि हमारा जो महिलाएं हैं वो फिजिकली एज वेल एज मेंटली जो हैं वो फिट और स्ट्रांग रहेंगी, जो सोसाइटी के लिए भी बहुत बेहतर और होगा। उनके खुद के लिए भी खुद के लिए काफ़ी तो है, अच्छा है। डेफिनेटली जी। डेफिनेटली। ये बताइए कि सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएँ हैं स्पोर्ट्स को लेकर? सरकार से अपेक्षा तो ये है कि चूँकि मैं प्रोफ़ेसर हूँ, तो मैं सीधी-सीधी बात ये कहूँगा कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए। हुँ, हुँ। मैं कॉलेजों में तो फिर भी हुआ है, पीएससी के थ्रू अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं। जी, मेरे ख्याल जी, से जी। ऑलमोस्ट मोर देन 95% कॉलेजेस आज के डेट में अ, अपने स्पोर्ट्स ऑफिसर जो भी सैंक्शन पोस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनके अपने स्पोर्ट्स ऑफिसर या बाकी लोग हैं। स्कूलों में अगर आप देखें तो जबलपुर क्या, मध्य प्रदेश में बहुत अरसे से अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं। जी। तो हायर एजुकेशन में भी जो बच्चा आएगा तो वो स्कूल एजुकेशन के थ्रू ही आएगा। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर भी उतनी ही अपॉइंटमेंट, उतनी ही फैसिलिटी की असल में आवश्यकता है। और कहें तो भी मेरा ये मानना है पर्सनली कि गवर्नमेंट से जो मेरी अपेक्षा है व्यक्तिगत, जी। कि फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स हों या इंस्टीट्यूट हों या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट, खेल युवा कल्याण, या डिफरेंट स्पोर्ट्स हॉस्टल हो या डिफरेंट स्पोर्ट्स के एसोसिएशंस हो, ओके। एक्चुअली ये सारे के सारे स्पोर्ट्स के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन वाले भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करा रहे हैं, लेकिन वो जी। टीचर ट्रेनिंग कोर्स स्पोर्ट्स के बाहर नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। फिजिकल एजुकेशन माइनस स्पोर्ट्स तो कुछ रह ही नहीं जाता। जी। तो इनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो कहीं तो भी इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि सब काम कर रहे हैं, सब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, अपनी-अपनी जगह काम कर रहे हैं। तो कहीं तो भी अगर इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, तो शायद मुझे लगता है कि हम बेहतर
रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर पाएंगे समाज के लिए। बिल्कुल। जी। तो जैसे कि अभी आपने बात की है कि अपॉइंटमेंट्स को लेकर, जी। तो क्या वजह आपको नज़र आती है कि रिक्त पद भी हैं लेकिन अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं? अ, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा इसलिए सबसे पहले हमने यही बात कही थी कि हमें वो कल्चर डेवलप करना होगा। जी, शायद हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। देखिए, जो चीज़ प्रायोरिटी होती है वो प्रायोरिटी होती है, जी, वो प्रायोरिटी पे कंप्लीट की जाती है। वहीं अगर आप हरियाणा चले जाएँ या पंजाब चले जाएँ या जी, और अन्य कहीं नॉर्थ ईस्ट में इवन चले जाएँ, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स उनकी प्रायोरिटी है, उनके कल्चर का हिस्सा है ना? तो जब तक वो फुलफ़िल नहीं होंगी तब तक नहीं हो सकता है। मेरा एक मानना है कि जिस खिलाड़ी के पीछे जिस समाज में जितने स्पोर्ट्स साइंटिस्ट होंगे, वो खिलाड़ी उतना ऊपर जाएगा, उतना बेहतर मेडल देगा। जी, अगर हम पीछे से ये चीज़ें हटा दें, स्कूल्स में फिज़िकल एजुकेशन टीचर की अनिवार्यता है और अनिवार्यता होनी चाहिए छात्र की संख्या के अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं हो कि छात्र तो 2000 हैं या 1500 हैं या 1000 हैं और उसमें एक फिज़िकल एजुकेशन टीचर है और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं है। जी, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तो फुलफ़िल होनी चाहिए स्कूल्स की भी, हायर एजुकेशंस की भी और यूनिवर्सिटीज़ की और अन्य संस्थाओं की। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि खाना पूर्ति भर नहीं होना चाहिए, हुँ, सीरियसली इस दिशा में काम सीरियसली होनी दिशा चाहिए। में काम होना चाहिए जी, और हम बेहतर रिज़ल्ट दे सकते हैं। जी, ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट टैलेंट नहीं की है। कमी हो, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी, खूब टैलेंट है, बस वो पिक करना है हमको और उसको प्लेटफ़ॉर्म देना है, बस। बिल्कुल। तो ये बताइए कि स्पोर्ट्स के बेटरमेंट के लिए आपकी नज़र में और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अ, इन ये अपॉइंटमेंट्स पहले ज़रूरी हैं। जी, टैलेंटेड टीचर्स, बिल्कुल। टैलेंटेड कोचेस, डिवोटेड कोचेस, हुँ, हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर और देखिए परफ़ॉर्मेंस किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। जी, परफ़ॉर्मेंस कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। हो सकता है बच्चे टैलेंटेड हों लेकिन पेरेंट इंटरेस्टेड ना हों। जी, बच्चा तो खेलना चाह रहा है लेकिन वो पेरेंट्स नहीं चाह रहे। जी, तो पेरेंट्स का भी उतना ही जागरूक होना ज़रूरी है। सानिया नेहवाल अम, हरियाणा की रहने वाली जी, थी और एकेडमी में गई वो हैदराबाद की। उनके पेरेंट्स पूरा फैमिली शिफ्ट किए। तो पेरेंट्स का भी उतना ही जागरूक, उतना ही डिवोटेड होना अ, आवश्यक है। बिल्कुल। तो कोई एक फैक्टर पे परफॉर्मेंस डिपेंड नहीं करता, बहुत जी, सारे फैक्टर हैं और अभी जैसे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, कल हम बात कर रहे थे किसी से, पहले ये होता था कि यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम कराती थी या स्कूल्स एग्ज़ाम कराते थे, तो एक यूनिफ़ॉर्मिटी होती थी पूरे पैन इंडिया में कि समर में एग्ज़ाम होते थे, पूरे जुलाई में सेशन चालू होता था। इस दौरान बीच में आपके हाफ ईयरली एक बार होते थे, विंटर ब्रेक लगता था। इसी दौरान आपकी एनसीसी की एक्टिविटी, स्काउट्स की एक्टिविटी बिल्कुल। और रेड कल्चरल क्रॉस, एक्टिविटी जी, और जो भी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जी, वो होती थी। जी, स्पोर्ट्स की भी इसी दौरान होती थी। अब विडंबना ये हो रही है कि एमपी बोर्ड अलग है, सीबीएसई अलग है, आईसीएसई कौन-सा बोर्ड है वो अलग है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की बात करें तो सेमेस्टर सिस्टम अलग जी, है, ईयरली सिस्टम अलग है। फिर उस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम अलग हो रहा है। फिर आरजीपीवी का अलग हो रहा है, मेडिकल का अलग हो रहा है, एग्रीकल्चर का अलग हो रहा है। जी, तो ये जो डेट क्लैश करती हैं अल्टीमेटली ये स्टूडेंट को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाती है। तो ये बिल्कुल, एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये कोऑर्डिनेशन जो है वो कहीं न कहीं ज़रूरी है हमको। बिल्कुल। ये बताइए कि प्लेयर्स को किस तरह की डाइट लेना चाहिए? कुछ आप अगर टिप्स देना चाहें? प्लेयर की डाइट जो है देखिए ये उसकी गेम के अकॉर्डिंगली है ना? हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक्स डाइट किसी सब जगह एप्लीकेबल है। जी, अगर एंडोरेंस स्पोर्ट्स में आदमी पार्टिसिपेट कर रहा है तो एंडोरेंस स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट हाई कैलोरिक डाइट की होती है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा चाहिए। जी, वहीं अगर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, आयरन स्पोर्ट्स में आदमी इन्वॉल्व है तो यू नीड रिच प्रोटीन डाइट या तो हम पर्टिकुलरली ये नहीं कह सकते। ये तो जो जो छात्र इन्वॉल्व है जिस जगह, हाँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपको जितना ट्रेनिंग ज़रूरी है, उतना रेस्ट ज़रूरी है और उतनी ही आपको डाइट ज़रूरी है। हम डाइट को अवॉइड नहीं कर सकते, हम डाइट को कमतर नहीं आंक सकते। जी, बिल्कुल। जी, जैसे अभी आपने बताया कुछ देर पहले कि आपके यहाँ जो कोर्सेज़ होते हैं, उसमें जिम इंस्ट्रक्टर का भी एक कोर्स है। जी।
तो ये बताइए कि जिम में ऐसा क्या होता है? अक्सर देखने में आजकल आ रहा है कि जो लोग जिम करते हैं, चाहे वो प्लेयर्स हों या फिर नॉर्मल, तो उन्हें कार्डियक अरेस्ट अक्सर बहुत कम उम्र में आ रहे हैं। इसका क्या रीज़न लगता है आपको? देखिए जी। मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं ऐसी दुर्घटनाओं के, लेकिन ये जब हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया था जी। और पहले हमने इसको गवर्नमेंट में परमिशन के लिए भेजा, परमिशन मिली काफ़ी अरसे बाद, फिर हमने ये कोर्स चालू किया। तब भी ऐसी 1-2 दुर्घटनाएँ हुई थी जो पेपर में आई थी, जिसके बाद हमने सोचा कि इसकी आवश्यकता है। हुँ। जिमों में जो लोग जा रहे हैं वो सेफ रहें, ट्रेनिंग करें, सेफ रहें। जी। और अ, हुआ ये, उसकी परिणति ये हुई कि हमने ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करने चाहिए। देखिए, ओके। प्रैक्टिकल बात है, आप जाइए जिमों को, अगर आप एक सर्वे करेंगे तो आप ये पाएँगे कि आपके जिमों में जो इंस्ट्रक्टर हैं अ, वो ट्रेन्ड तो हैं, उन्होंने वेट लिफ्टिंग करी है, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करी है जी। और या उन्होंने अन्य-अन्य कोई खेल खेला है। लेकिन अगर जिम में एक लेडी आ रही है जिसकी उम्र 40 साल है, उसको क्या ट्रीटमेंट देना है? एक जेंट्स आ रहा है जिसको डायबिटीज़ है जी। या कार्डियक इश्यू जी। है, जी। उसको क्या देना है? हुँ। और कोई यंग एथलीट आ रहा है, उसको क्या देना है? ये डिफरेंस है सब। हुँ। और बगैर बैकग्राउंड जाने हम कोई डोज़ ऑफ एक्सरसाइज़ दे दें और वो एडवर्स इफ़ेक्ट कर दें, तो वो नुकसानदायक होता ओके। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो आप चलते-चलते हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? है। मेरा मैसेज यही है कि आप सब एक तो खुद भी मोटिवेटेड रहिए, फिज़िकली एक्टिव रहिए। कोविड ने बता ही दिया है कि आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना बेहतर है। जो चीज़ आपके हाथ में है वो करें। अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करें। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है, उससे रिक्रिएशन जो होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए आप ज़रूर मोटिवेट करें अपने बच्चों जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए को। धन्यवाद। और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे प्रोफ़ेसर विशाल बन्ने जी से, जिन्होंने स्पोर्ट्स को लेकर, फ़िज़िकल एजुकेशन को लेकर काफ़ी सारी जानकारियाँ हमारे साथ साझा की हैं। इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।